Hello everyone, welcome to my channel. My channel name is Bio Simplified with Bharat sir. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और सिस्टम होता है. ठीक है, क्या ह्यूमन जैसा ही सब में होता है? ह्यूमन में लंग्स होता है, तो क्या सब में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है? और क्या अलग अलग चीजें होती है. ठीक है, तो आज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे हैव, वो अब हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जब अपन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सेम होते हैं, अलग होते हैं, वो आज बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बात करने वाला हूँ, सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अर्थवर्म. ठीक है, सबसे पहले क्या बात करते हैं, अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है, क्या उनके पास लंग्स होता है, क्या उनके पास गिल्स होते हैं, क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट. तो अर्थवर्म के पास हो रहा है मॉइस्ट स्किन. ठीक है, अर्थवर्म के पास क्या होता है, मॉइस्ट स्किन. जैसे जैसे मान लो ये अर्थवर्म है, तो दे हैव अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, दे हैव अ मॉइस्ट स्किन. ये स्किन है, मॉइस्ट होती है. ठीक है, मॉइस्चर होता है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इजीली. जैसे ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, बाहर. और यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है. इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. So they have a simple diffusion process. Through the skin they have a respiration. Second point, after respiration, what is that? Second point is insects. What insects are having? So insects have tracheal system. What they have? Tracheal system. So how they breathe? How they have a respiration process? So for respiration, we are taking one example here. We are taking one example, that is cockroach. Okay, suppose this is the cockroach body. Okay? This is the cockroach body. Their body, insect's body, is divided into how many parts? 3. One is head, which is here. Then there is a thorax part, and then at the end this part which have many segments. यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट होता है, that is called abdomen. What it is called? Abdominal part. और ये आगे वाले 3 जो होते हैं इनको बोलते हैं thorax. ठीक है, और ये हेड है. ये तो उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. अब मैं बात कर रहा हूँ एब्डोमेन पे. तो जब एब्डोमेन की बात करते हैं, तो इन द एब्डोमेन, इन ईच सेगमेंट, in each part you will see the small holes like structures are there. In hole like structures को क्या बोल रहे हैं? These hole like structures are called spiracles. क्या बोल रहे हैं इनको? Spiracles. अब ये तो हुआ ऊपर से देखने वाला व्यू ना, साइड से देखने वाले व्यू में देख रहे हैं. तो साइड से जब इसको देखेंगे, इंटरनली देखेंगे, तो आप यहाँ पे स्पेरिकल्स देख सकते हो. ये स्पेरिकल्स है. ठीक है, ये स्पेरिकल्स है. और ये स्पेरिकल्स के नीचे क्या सिस्टम होता है, दैट वी आर गोइंग टू नो, ओके, बाय डूइंग दिस. तो हियर यू कैन सी दीज स्पेरिकल्स, बिलो द स्पेरिकल्स you can see the network of tubes are there. ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स. बहुत सारी ट्यूब्स होती है, मैं कम बना रहा हूँ पर होती बहुत सारी है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है ऑर्गन्स तक, और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है. तो होता क्या है कि ये स्पेरिकल्स, इन स्पेरिकल से ऑक्सीजन जाती है, एंटर करती है. ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है. और ये ट्यूब्स बहुत सारी, इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया. इनको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया. और ऐसी ऐसी ट्रैकिया बहुत सारी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रैकियल सिस्टम. तो थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम they have a exchange of gases, that is respiratory organs. So here you can see oxygen will enter, ऑक्सीजन आएगी, कहाँ ले जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाएगी. मान लो यहाँ पे ये ऑर्गन है,
ठीक है, इस ऑर्गन तक ले गई। ठीक है, मान लो ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन तक ऑक्सीजन चली गई और ऑर्गन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, बाहर एयर में निकल जाएगी। तो ऐसे इनमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, किसमें, इंसेक्ट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं और एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं। किसकी, एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस। और एम्फीबियन में क्या होता है, एम्फीबियन में मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ टू अंडरस्टैंड द एम्फीबियन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज फ्रॉग। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, देखो एम्फीबियंस में जब वो टेडपोल वाले स्टेज में, टेडपोल क्या होता है, एक लार्वल स्टेज है। ठीक है, लार्वल स्टेज of frog, and that time for respiration they have gills, that time they have gills, and when this tadpole will become adult frog, क्या हो जाएगा, जब ये adult frog बनेगा तो these gills are replaced by skin, they are replaced by skin and lungs। ठीक है, अब होता क्या है, सुनो, when we are talking about the frog, तो फ्रॉग क्या करता है, दे ले देयर एग्स, लेइंग एग्स इन वेयर, इन द वाटर, वाटर में एग ले करता है। जैसे मान लो ये है एग इनका, इस एग में आप लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना टेडपोल, ये टेडपोल ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज टेडपोल एंड देयर एग इज ट्रांसपेरेंट एग, और बहुत सारे एग वो ले करते हैं। अब क्या होता है, क्या है, जब ये मैच्योर होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आएगा, तो ये बाहर आएगा, ये देखो मैं बना देता हूँ इसको, ये बाहर आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, इसको बोल रहे हैं टेडपोल, और ये कहाँ है अभी, अभी ये वाटर में है। नाउ राइट नाउ दिस टेडपोल इज इन वाटर, एंड इन वाटर दे नीड टू ब्रीथ, so how they will breathe, what should they have, they have gills, when they are in water they have gills। okay, when this tadpole, when this tadpole at one time after metamorphosis, metamorphosis is a change, drastic changes which is takes place in a tadpole। ठीक है, तो जब इतने काफी सारे चेंजेस होने के बाद वो टेडपोल किस में बदल जाएगा, नाउ इट इज इन अ एडल्ट फ्रॉग, और एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो दीज गिल्स आर रिप्लेस्ड बाय टू पार्ट्स, वन स्किन विल बी देयर एंड सेकेंड इज लंग्स। तो लंग्स के थ्रू वो टेरेस्ट्रियल पार्ट, लैंड वाले पार्ट में, तो वाटर में वो ब्रीथ करेगा स्किन से। ठीक है, वाटर में किससे ब्रीथ करेगा, स्किन से, क्यूटेनियस बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और लंग्स में इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, और होता कहाँ है, ये लैंड वाले एरिया में ब्रीथ करता है। ठीक है, तो लंग्स कहाँ यूज होता है रेस्पिरेशन में, लैंड वाले एरिया में, और स्किन कहाँ यूज होती है, वाटर वाले एरिया में। ठीक है, तो ऐसे एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज गिल्स। ठीक है, गिल्स की बात कर लेते हैं, और गिल्स किस में होते हैं, देखो बात करते हैं फिशेस की। ठीक है, फिशेस में क्या होता है, आप सबको पता ही है, गिल्स होता है ना। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शार्क, जहाँ इस शार्क में क्या होता है, आपको गिल्स दिखता है। ठीक है, कैसे, जैसे ये शार्क बनाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये शार्क है, ये शार्क, इस शार्क में आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे इस जगह पे देर आर these type of structures we have seen many times, what we are calling them gills। एक्चुअल में क्या है, इनके जो गिल्स हैं वो कवर नहीं होते हैं। ठीक है, गिल्स का कवर होता है, जनरली मोस्टली फिशेस में क्या होता है, गिल्स कवर होते हैं, उस कवर को ऑपरकुलम बोलते हैं, बट शार्क में ये गिल्स कवर नहीं होते उस ऑपरकुलम से, तो ऐसे क्लियरली सामने दिखते हैं। तो ये गिल्स हैं, आप देख सकते हो। अब गिल्स में होता क्या है, गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से जब वाटर एंटर करेगा, और गिल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाटर एंटर करेगा तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन, तो जब वो वाटर वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ जाएगा, तो इनमें ब्लड वेसल्स है, गिल्स में ब्लड वेसल्स है, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चले जाएगी, और ब्लड से क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाएगी,
इस वाटर में, और वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज हाउ दे हैव अ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये है फिशेस के अंदर गिल्स वाला पार्ट, ठीक है। और आगे वाले पार्ट में मैं क्या बताऊंगा आपको अभी, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ बर्ड्स के बारे में, ठीक है। चलो बर्ड्स के बारे में ही देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये है बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स में क्या होता है, हाउ दे ब्रीथ, दे हैव लंग्स, like humans they have lungs, plus along with the lungs they have one more structure that is called air sac. What they have, air sac. Now listen, additional storage organ we can call it, जैसे मान लो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं लंग्स का, ठीक है। ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स, दीज आर द लंग्स। तो अब इन लंग्स में होता क्या है, इन लंग्स के साथ में अटैच रहते हैं ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एयर सैक, वी आर कॉलिंग देम एयर सैक्स, ऐसे, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाट वी आर कॉलिंग देम एयर सैक। These are air sac. They store their air here temporary, because when they are flying, you know, at higher altitude, they need much more amount of oxygen. So they fill that oxygen here and there they will use, ठीक है। और lungs तो है ही, आपको दिख ही रहे, These are called lungs, ठीक है। lungs है प्लस एयर सैक है, ये दोनों इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब इससे आगे वाले पार्ट में क्या बात करनी है, ह्यूमंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ह्यूमन वाला पार्ट मैं यहीं पे बता देता हूँ, और बाकी का रेस्पिरेटरी ह्यूमन वाला मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, ह्यूमन, इन ह्यूमन दे हैव पिंक कलर, रेडिश पिंक कलर, sac like structures, one pair they have, that is called lungs. What they have, lungs. So through the lungs they have a respiration. तो इन अपकमिंग पार्ट, इससे आगे वाले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक डायग्राम में भी बनाऊंगा, सिंपल डायग्राम, एंड देन वी विल डिस्कस द होल थिंग, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।